हेलो हे गाइस, दिस इज अनुराग झा एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन बाबा। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीछे के क्वेश्चंस जो है आपको रिपीट कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम में जो है आपको उसको उसी जो पीछे पूछे जा चुके हैं वैसे क्वेश्चन में ही आपके टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसको सिंपली एक बार देख जाना है क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक है। तो इसको खास नहीं, सिर्फ एक बार देख जाना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 2015 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑफिशियली पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है बन के वो है आपका यहाँ पे 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन में क्या करना है, सिंपली याद रखिए कि जो आपका मेन एलिमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे Cu हो जाएगा। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना उसका आधा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का आधा कर दीजिए। ठीक है, ग्राम लगा दीजिए, बस आंसर। ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आंसर निश्चित रूप से यही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन 31.76 ग्राम तांबा जो है मुक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में यही चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका XeF4 का आकार होता है। ठीक है, तो XeF4 का जो आकार है आपको हमेशा याद रखना है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, आकार जो है स्क्वायर प्लेनर होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस, ठीक है, अम्ल है। ठीक है, तो लेविस अम्ल जो है आपको यहाँ पे, ठीक है, तो लेविस अम्ल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका Bi3 हो जाएगा। ठीक है, Bi3 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 बराबर 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। ठीक है, तो Kp जो यहाँ पे निर्भर करेगा वो आपका तापक्रम पर निर्भर करेगा। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वेग यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से मैंने बोला है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोललता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, 0.25 जो मोललता हो जाएगा। ठीक है, मोललता आप लोगों को याद ही होगा, 0.25 जो है मोललता हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, जो हाइड्रोजन बंधन NH3 जो है नहीं बनाता। ठीक है, NH3 नहीं बनाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। ठीक है, मोनाजाइट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 8 का। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द्रव अवस्था में आपका पारा होगा ये, ठीक है, पता ही होगा Hg, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 80। ठीक है, याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है। तो सबसे कम भास्मिक देख लीजिए, यहाँ सबसे कम बेसिसिटी किसका हो जाएगा यहाँ पे। तो सही आंसर आपका देख लीजिए यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, NF3। ठीक है, NF3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 अम्ल होता है, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीला थोथा किसको हरा थोथा यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, माफ कीजिए, हरा थोथा पूछ रहा है। तो हरा थोथा का जो है सूत्र होता है FeSO4। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए FeSO4 × 7H2O। ठीक है, तो ये याद रखना, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट किस ग्रुप को कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा ये जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड एस का समाहरण किया जाता है। ठीक है, तो समाहरण जो है किया जाता है सल्फाइड एस का आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप के सदस्य हैं। ठीक है, सोडियम जो है आवर्त सारणी में किस ग्रुप में रखा जाता है। तो आपको पहला ग्रुप में ही इसको रख दिया जाता है ना, पहले ग्रुप में ही आपको याद होगा। यदि आप लोगों ने फार्मूला याद किया होगा तो हलीना का रब से फरियादिस्ता से भी तो पहले ही ग्रुप में है। चलिए,
उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल मैं डिटेल में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी खींच जाएगी। उसके बाद है भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क है, तो मालाकाइट अयस्क जो है कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है। इसको आप लोग एक बार देखना, ठीक है, सही आंसर कॉपर ही होना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर पायराइट सूत्र है, कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है, CuFs2, ठीक है, Fe2, CuFes2 कॉपर पायराइट, याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन भी आया आपके लिए। CuFes2 जो है कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए आपके ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे जो आपका बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, ठीक है। उसका देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका K4FeCN का होल 6 जो है ये किसका हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है पूछा यहाँ पे, साल्ट है, लवण है, अम्ल है या भस्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा जटिल लवण है, ठीक है, क्या है, जटिल लवण है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा याद रखिए एल्किन, एल्केन और एल्काइन याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्किन पूछ रहा है, तो एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है CH, ठीक है, CN, माफ कीजिए CN2HN होता है, ठीक है, एल्किन याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा, 21 का ये सही हो जाएगा, CnH2n। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इथेन में कार्बन का संस्करण है, इथेन में कार्बन का संस्करण है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक है। इथेन में कार्बन का संस्करण क्या है, संस्करण मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पूछ रहा है, sp3 हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण है, ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण जो है आपका HA हो जाएगा, ठीक है, HCHO, ठीक है, HCHO जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद एवोगाड्रो संख्या पूछा, ठीक है, तो 6.023 × 10⁻23, ठीक है, ये याद होगा आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो देख लीजिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसका देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इथाइन में जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, 2 होती है, याद रखिएगा, भी आई क्वेश्चन आपके लिए, 2 बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है आपका मेंडल हो जाएगा, ठीक है, और इसको जो है याद रखिएगा, तो यहाँ पे जो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है, तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्षारीय भूमिज तत्व, लोहा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर कर दीजिए वीडियो, धन्यवाद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।